Hi guys, uh, welcome back to the channel. Welcome back to this vlog. And मेरे को पता नहीं मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाला हूँ. Like literally I'm so fucked up, so irritated. नीट में कितने दिन ही बचा है अभी, बस 8-9 days रिमेनिंग. और मैं गिव अप कर चुका हूँ. मेरे को पता है कि नीट नहीं होने वाला है. एंड नीट का क्या, होने होने ना होने तक का मेरा वो बात ही नहीं है. मेरे को बस एक सेफ स्कोर चाहिए कि मैं घर पे प्रूव कर पाऊँ कि मैं पढ़ रहा था, मैंने मेहनत किया है. और अभी जो स्कोर आ रहा है ना मेरा मॉक्स में, फुल लेंथ मॉक्स में, आई कांट इवन प्रूव कि मैंने पढ़ा है पूरे साल. लाइक लिटरली मैं पूरे साल ऑनेस्टली एकदम क्लास किया, सारा क्लासेस किया विदाउट एनी गैप और ब्रेक. दो मेरे पूरे साल में 3 छुट्टियाँ ली हैं PW में प्रॉपर. सॉरी 3 नहीं, 1-2 मैक्सिमम मैंने 6 छुट्टियाँ लिया हुआ. फॉर माई हेल्थ कंडीशन वगैरह कुछ तो दिक्कत था, तो उसमें से 2 या 3 छुट्टी था. और 3 छुट्टी मेरे कज़न की शादी के लिए मैंने लिया था, वो भी बहुत पहले. लाइक तभी इतना कुछ प्रेशर नहीं था, लोड नहीं था. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अभी मैं आज बैठ के कर रहा था, PYQs लगा रहा था सोल्यूशन के, कि मेरे को लगा कि इस टेस्ट में तो कुछ भी डाल रहे हैं, आई शुड प्रोबेबली डू PYQs, तो कुछ मीनिंगफुल कर लेता हूँ. एंड भाई मेरा फटके 74 हो गया कि मेरे से PYQ सॉल्व नहीं हो रहे. फिर मेरे एक भैया ने कॉल किया. भैया मतलब भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, वो भी प्रेप कर रहे नीट के लिए. सो ही कॉल्ड मी एंड वी टॉक्ड फॉर अ वाइल. एंड मैंने उनको बताया कि भैया सॉल्व नहीं हो रहे PYQ वगैरह अभी. तो भैया बोले कि मे बी तो तेरा स्ट्रेस में नहीं हो रहा होगा, तो तू अभी बात करते करते कर ले, या तो फिर कुछ और पढ़. तो मैं ऑनेस्टली मेरे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन गए. लेकिन दिक्कत ये है कि भाई PYQ से भी अगर कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, नहीं बन रहे, तो प्रॉब्लम तो है ना यार. और एक तो NTA ने जो धमकी दिया है एकदम पोलाइटली इन ऑफिशियल मैनर, तो उसका अलग ही लोड ले रखा है सबने कि अरे NTA ने वार्निंग दे दिया है, आप सीरियस हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ. तो भाई सीरियस ही हैं पहले से हम लोग. यहाँ मस्ती करने के लिए नहीं आया था मैं कोचिंग. अपने घर से 300 किलोमीटर दूर हॉस्टल में रह के, इसका गंदा खाना खा के, आई डिडंट कम हियर टू एंजॉय फॉर अ ईयर. पढ़ो साला, इतना मेहनत करो, सब करो, उसके बाद भी मार्क्स कितना आएगा? 380, 411. इतने में सिलेक्शन क्या, जनरल कैटेगरी में इतने में उल्टा करके लात मार के भागा देंगे. एंड सबसे बड़ा दिक्कत तो है ये जो सिस्टम बना रखा है रिजर्वेशन एंड ऑल का. मेरे को नहीं पता भाई कितने लोग इस बात को सुनकर ऑफेंड हो गए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है रिजर्वेशन काय के लिए. उस चीज़ में रिजर्वेशन जिस प्रोफेशन में एक बंदा लोगों का जान बचाने का अपने में क्वालिटी रखता है, अपने में कैपेबिलिटी रखता है, उस चीज़ में भी रिजर्वेशन लाना है इनको. और लाया तो ठीक है, तुम ले आए रिजर्वेशन. अभी आज मेरे को भैया बोल रहे थे कि कुछ रिजर्वेशन बढ़ गया है. मतलब जनरल कैंडिडेट्स का हर तरह से फील्डिंग सेट है. एंड आई डोंट नो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ घर पे, क्या करने वाला हूँ. एक तो मैंने ब्लंडर कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, मैंने पुरानी फ़ोटो डाल दी अपनी. अभी उस चीज़ के लिए मैं एग्ज़ाम में बैठ पाऊँगा कि नहीं ये भी नहीं पता मेरे को. बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ, आई एम सो फक्ड अप राइट नाउ. मेरे को मन कर रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के, मेरे पे जितने पैसे पड़े हैं, जितना अमाउंट पड़ा है, लेके कहीं भाग जाऊँ दूर. ना घर वालों को खबर हो, दोस्त वगैरह तो छोड़ो, क्या ही बोलो. ना घर वालों को खबर हो, ना किसी को खबर हो. आई जस्ट वॉन्ट टू डिसअपियर लाइक आई नेवर एग्जिस्टेड. एंड ब्रो मेरे को पता है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते हैं,
और ये वीडियोस कोई देखेगा भी नहीं, बट फिर भी आई डोंट नो मैं किससे बात करूँ, किसको क्या बोलूँ, कोई बात करने के लिए भी तो साला नहीं है। इन दिस कॉम्पिटिटिव जर्नी यू विल स्टे अलोन, यू विल फाइट अलोन, इफ़ यू विन यू विल विन अलोन। जो रील में आते हैं ना कि लेट्स स्ट्रगल टुगेदर एंड विन टुगेदर, ये सब लौड़ा रील के लिए है, ये रियलिटी में नहीं होता। सो स्टॉप फकिंग थिंकिंग के साथ सबको साथ में लेके चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सब अपना फ़ायदा निकाल के चले जाएंगे। सॉरी, आई एम डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक था मेरे से नहीं हो रहा, आई गिव अप। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, एफर्ट्स नहीं डालूंगा, नथिंग लाइक दैट। मैं फिर से पढ़ूंगा आज शाम को बैठ के, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं पढ़ूंगा बैठ के। बट आई गिव अप ऑन द होप कि मैं कर सकता हूँ। मेरे से नहीं होगा पता है, बट फिर भी मैं पढ़ूंगा। सिलेक्शन नहीं होगा पता है, फिर भी पढ़ूंगा। एग्ज़ाम दे पाऊंगा कि नहीं मेरा श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरा वो ब्लंडर हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर भी मैं पढ़ूंगा, बिकॉज आई चूज़ नॉट टू रिग्रेट आफ्टर द रिजल्ट्स कि मैं थोड़ा और कर लेता तो हो जाता। भाई जितना हो सकता है कर लूँगा, नहीं हुआ नहीं हुआ, अगले साल का एग्ज़ाम के बाद देखेंगे कि एग्ज़ाम के बाद क्या करना है। आई एम सो फक्ड अप राइट नाउ, आई डोंट नो मैं क्या बोला हूँ पूरा वीडियो में। मतलब आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लोड। वो होता है ना, अनके इमोशंस दिल में रह रहे के। भाई मतलब ऐसा सीन हुआ है, थोड़े थोड़े से मैं बचा हूँ, ठीक है? ये उंगली का पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये डार्क डार्क जो भी दिख रहा है आपको थंब पे, ये राइट हैंड के थंब पे हुआ है। और ट्रस्ट मी, थोड़ा सा अगर राइट साइड होता ना ये वाला इंजरी, मैं पेन पकड़ नहीं पाता। और ऐसा नहीं कि मैं खेल रहा था या लड़ रहा था, कुछ कर रहा था। मैं नॉर्मली हॉस्टल में रहता हूँ, कपड़े धोने के लिए कपड़े निकाल रहा था हैंगर से, कहीं तो लगा ज़ोर से और यहाँ एक चोट लग गया। भाई किस्मत तक, ऐसा किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ ना कि बंजी जंप भी करते हैं जहाँ पर, वहाँ जाऊँगा ना 100 लोग कूदेंगे, 100 के 100 बच के आएंगे, मेरे टाइम रस्सी टूट जाएगी। आई एम डैम श्योर। बस वही बात है। और ऐसे किस्मत के साथ नीट का एग्ज़ाम निकालना, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। आई जस्ट गिव अप। बाय।